आज का फैसला एक नवीद है, एक इशारा है, और अगर इस इशारे को ऐवाने इक्तदार में बैठे फैसला साज समझ जाएं, ये पूरी कौम के लिए बेहतर होगा। वरना अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, वो लाठी जरूर अपना काम करेगी। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, वो 2 पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है, तो इसके ऊपर क्या माफी मांगे। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मंसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी। बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई। एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आज ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है। ये एक झूठी खुशी मनाने से कौम को, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत क्या हुई, उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई। ऑब्वियसली पीटीआई का तो बनता है, वो बहुत खुश है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा मैं खुशी पानी डाल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये मामला जो है ना, ये अदालती मामला से बियॉन्ड है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, इसका ताल्लुक अदालती दलाइल से नहीं, ये एक सीधी स्ट्रेट अवे वॉर है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मैं ट्वीट आज देख रहा था, वो कह रहे थे कि 9 मई के मुकदमात के अलावा में ज़मानत के बावजूद इमरान खान जो है वो रिहा नहीं होंगे। चले इस पर भी बात करके देख लेते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है। मुझे तो अपने रीजन से मैं जानता हूँ क्यों ऐसा लगता है मुझे, लेकिन इसके अलावा टेक्निकल इशू भी है कि इमरान साहब पे अभी 8 के करीब और मुकदमात हैं, जिनमें 25-26 नवंबर का मुकदमा, अक्टूबर के फसादात के मुकदमे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के अंदर चल रहे हैं, उसके अंदर उनकी ज़मानत बिल्कुल नहीं हुई हुई। ये 7-8, लेकिन ये इससे भी बढ़कर बियॉन्ड जो बात है ना, वो यही है कि ये मामला सिर्फ अदालती नहीं, ये मामला उनकी एक लड़ाई है जो उन्होंने बिला वजह एस्टैब्लिशमेंट के साथ मोल ली, और उस चक्कर के अंदर सारा कुछ हो रहा है। आज अदालत के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग समा था, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने खैर बड़े कॉशियस थे, उन्होंने कोई इतना ये नहीं था कि डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था, अगर कोई और होता तो शायद पकड़ ही लेता। उन्होंने प्रोसिक्यूटर केस को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आपने जो काम ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए था, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे कहा है चीफ जस्टिस ने, यानी कि मेरिट डिस्कस करना केस का, वो आप लाहौर हाई कोर्ट वाले जो है वो जमानत पर डिस्कस करके बैठे में। और वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो जो 3 गवाह हैं इमरान खान के खिलाफ, 3 गवाह हैं, तीनों जो हैं वो पुलिस वाले गवाह हैं, जिन्होंने बताया कोर्ट को नीचे ट्रायल कोर्ट में कि जी वो भेस बदल के ज़बान पार्क के अंदर गए थे, और उन्होंने अपने कानों से सुना कि इमरान खान साहब जो है वो मुबैना तौर पर अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पे हमला करना है, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद आपको मैं वजारतों के ओहदे भी दूंगा अगर आप ये कामयाबी से एक्सिक्यूट करते हैं। वो 3 गवाह जो थे जो भेस बदल के ज़बान पार्क गए थे, वो उन 3 की गवाही जो है के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जब जमानत का फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा ये प्राइमा फेशा में बादिल नज़र में लगता है कि ये एविडेंस, ये गवाही जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और इससे क्रिमिनल जो है ना वो इम्प्लीकेशन इमरान खान के ऊपर साबित होती नजर आती है बादिल नज़र में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी ये मामला कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, ये गवाह इनकी गवाही सही है या नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है। तो इमरान खान के केस की तो भी 9 मई भी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तो ट्रायल पे तो अभी वो गए ही नहीं, तो आपने किस तरह ये कह दिया उस बुनियाद के ऊपर। और ये कि इस तरह के केसेस के अंदर जमानत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक प्रोसीजर के तहत जमानत दे दी, और उनको ये भी कहा कि अगर कोई और केस है तो उनको रहा कर दिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं इन पर 190 मिलियन पाउंड दूसरे केसेस मौजूद हैं। ये सारा मामले के साथ आज DGISPR ने उस तासुर को ज़ाहिर कर दिया कि जो हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक इंटरव्यू हुआ आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें DGISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं आया, और जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था, वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई आर्मी चीफ के साथ, और इवेंट में PTI का कोई जिक्र नहीं था और ना ही माफ़ी का कोई जिक्र हुआ। उन्होंने और भी बड़ी सख्त बातें कही हैं सहाफ़त के हवाले से, और उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश किया सीनियर सहाफ़ी ने, और ये सब कुछ उन्होंने कहा इदारे को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन जो असल बात है इसमें ऑब्वियसली मीडिया की जिम्मेदारी आती है, हमारी जिम्मेदारी भी आती है, हम उससे अलग नहीं है। अगर एक सहाफ़ी पे बात हो रही है तो सब पे बात हो रही है, तो जिम्मेदारी की बात आती है कि एक बात जो कही नहीं गई थी तो फिर उसके ऊपर उस तरह उसको कहना नहीं चाहिए था। लेकिन और बड़ी बात यह कि माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई, जिसके ऊपर यहाँ पे इतने टॉक शोज हो गए, क्योंकि हमें ये लगा कि शायद माफ़ी की बात के लिए ISPR ने इसकी तरदीद कर दी है, स्ट्रेट अवे DGISPR ने। आज का सबसे अहम इशू कि ज़मानत हो गई, लेकिन क्या इमरान फिर भी रहा हो पाएंगे? दूसरे केसेस
को देख लें या वैसे ही जो माहौल चल रहा है उसको देख लें, इस पे बात करने की कोशिश करते हैं आज। और आज आपको मैं एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो मैं बड़े अरसे से बताता आ रहा था कि पाकिस्तान में लीडर्स की पॉपुलैरिटी जो है वो लिमिटेड लेवल पे है, और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से 2/3 मेजॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर भी उसको उठा के यूं फेंक दिया जाता है, पॉपुलर तरीन लीडर को भी उठा के यूं फेंक दिया जाता है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक सिस्टम जैसा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र करें और आगे बढ़े।